So class 8th, here the solutions of 6.1, which I asked you to send me the solutions of some questions of 6.1. Now, check your solutions with it. Given, देखो सबसे पहले तो लिखने का तरीका, the pattern should be the same. Given, to prove या to find, जो भी हमें काम करना है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, solution आएगा या फिर proof आएगा, ठीक है. उसके लास्ट में क्या आता है, solution और proof आता है. ये काम है. एक क्लियर डायग्राम होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही कुछ होना चाहिए. रिमेंबर दिस. अब देखो क्वेश्चंस को कैसे समझना है. जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं. हमें सॉरी हमें मालूम है एंगल BOD इज 40 डिग्री. वेयर इज BOD? BOD यानी कि दिस एंगल इज व्हाट, 40 डिग्री. इफ दिस एंगल इज 40 डिग्री तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखो अगर मैं इस लाइन को इग्नोर करूं तो आई हैव दिस डायग्राम, ठीक है. यानी कि टू स्ट्रेट लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. अगर टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पे क्या फॉर्म होते हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यानी कि अगर ये 40 है तो इसके जस्ट वर्टेक्स के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है. ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो बस सिंपल सा है, हमें मालूम है क्या, एंगल BOD इक्वल टू कितना है हमारे पास, 40 डिग्री. तो मैं डायरेक्टली आई कैन से दिस एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा, BOD के इक्वल होगा, जो कि क्या है अपने आप में 40 डिग्री. ठीक है. अब ऐसा हो गया, अब मैंने ऐसा कुछ लिख लिया तो उसके बाद लिखना पड़ेगा रीजन. तो रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा लिख लेना. ठीक हो गया. तो बस AOC आ गया हमारे पास. तो AOC भी कितना आ गया, 40 आ गया. अब जो जो काम हम करते जाएंगे उसे हमें लिखना पड़ेगा, रिमेंबर दिस. ठीक है. अब हमारे पास क्या गिवन है, हमें बोला हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री है, विच इज गिवन. ठीक है. तो यानी कि इसके ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा हमें, गिवन. दिस इज गिवन. तो यहां पे लिखना पड़ेगा ये क्या है हमारे पास, गिवन है. ठीक है. अब क्या मैं AOC की वैल्यू की जगह पे 40 लिख सकता हूं, डेफिनेटली. इसकी जगह पे 40 प्लस कितना हो गया, एंगल BOE इज इक्वल टू कितना हो गया, 70. ठीक है. तो यहां से एंगल BOE आ गया, पर कितना हो गया, 70 माइनस 40 इज 30 डिग्री. तो ये फर्स्ट मेरा आंसर आ गया. BOE की वैल्यू पूछा था तो BOE की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है. अगर BOE 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस एंगल. COE के बारे में कुछ कह सकता हूं, उसने कहा COE के बारे में बताओ. तो COE के बारे में कह सकते हैं हम, यस. अगर मैं इसे इरेज करूं तो व्हाट आई गेट दिस सिचुएशन. ये क्या है अपने आप में, ये जो AB लेंथ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन. तो ये तीनों के तीनों एंगल क्या है अपने आप में, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं. तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स का सम हमें मालूम होता है, बिल्कुल मालूम होता है. लेट्स जस्ट से दिस इज, चलो COE की मान लेते हैं इसको, ठीक हो गया. तो हमें क्या मालूम है कि हमें मालूम है एंगल AOC, जो पहला एंगल है एंगल AOC, प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, COE, एंगल COE. फिर तीसरा एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है हमारे पास, BOE, प्लस BOE, एंगल BOE. इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. डोंट फॉरगेट इट. ठीक है. अगर ये 180 डिग्री है तो अभी क्या मालूम है, एंगल AOC की वैल्यू क्या मालूम है हमें, 40 मालूम है. प्लस COE नहीं मालूम है तो वैसा ही रख देता हूं मैं. प्लस BOE की वैल्यू हमें मालूम है 30 डिग्री, 30 हो गया, इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री हो गया. ठीक है. नाउ COE इज व्हाट, COE इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस 3 70. इधर सॉल्व होगा तो 110 डिग्री. तो 110 डिग्री. बट दिस इज नॉट आवर आंसर. व्हाई, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. ये तो एंगल COE है. तो कभी भी हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करना होता है तो ये हम पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. हम किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं. देन वी विल गेट आवर आंसर. कितना होगा, 250 डिग्री. तो हमारा आंसर कितना आया, 250 डिग्री. तो ये था हमारा एक प्रॉपर सॉल्यूशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन है A/B इज इक्वल टू 2/3. एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री. ये सिचुएशन है, दिस इज द डायग्राम. ठीक है. डायग्राम क्लियर करना, क्लियर बनाना, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है या टू फाइंड लिखना है, जो भी हमें काम करना है. हमें C को फाइंड करना है. ये एक्चुअली एंगल C है. दिस वैल्यू ये हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू क्या है. ठीक है. ये सिचुएशन दी हुई है, हमें क्या गिवन है, हमें मालूम है V नो. हमें क्या मालूम है भाई, हमें मालूम है A/B आपस में क्या है, 2/3 है. ठीक है. ये क्या है, गिवन है. ठीक हो गया. जो भी लिखते हो उसका रीजन लिखना बहुत नेसेसरी है, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज व्हाट. अब देखो क्या,
अब ये खुद समझना पड़ेगा, ये दिस पॉइंट इज ओ, पी ओ वाई अगर 90 डिग्री है तो पी ओ एक्स जो था, पी ओ एक्स वो कितने डिग्री होगा? अरे भाई ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, तभी तो मिला के टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना? दिस इज कॉमन। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी तो अपने आप में 90 डिग्री होगा, ठीक है? स्ट्रेट लाइन को अगर तुम परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हो तो 90 90 में डिवाइड होता है। तो यानी कि क्या, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे, एंगल पी ओ एक्स भी अपने आप में क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है? हेंस इतना हो गया। अगर पी ओ एक्स 90 डिग्री है, व्हाट इज पी ओ एक्स? पी ओ एन एक्स, इसमें कौन कौन से एंगल आए, ए और बी आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि एंगल जो ए है प्लस जो बी है उसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पी ओ एक्स तो टोटल यही है ना, पी ओ एक्स। अब देखो ए बी का सम 90 डिग्री है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2:3। तो यहाँ पे हमने एक काम और करना चाहिए था कि जब कभी भी हमें रेशियो में कोई वैल्यू गिवन होती है तो उसको हम सपोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सपोज, लेट ए इज इक्वल टू कितना, 2:3 है, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो यानी कि एक वेरिएबल के साथ 2x, और b की वैल्यू क्या सपोज करूंगा मैं, 3x। ये काम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? तो a की वैल्यू क्या है 2x प्लस क्या है 3x इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि सिंपल सा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5x इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू कितना, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है? तो यानी कि हमारे पास कितना आया, 18 डिग्री, ठीक है? तो यानी कि x की वैल्यू 18 डिग्री आई है। तो हमें, लेकिन हमें x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए एंगल c की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू आई, देखो एंगल c कैसे, हमें एंगल c कैसे फाइंड होगा, देखो अगर मैं इसे इरेज करता हूं, व्हाट आई विल गेट दिस फिगर, अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए? और कैसे भी करके मुझे b की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो c की वैल्यू तो इजीली मालूम हो जाएगी, ठीक है? तो b की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, x इक्वल टू अगर 18 है तो हेंस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x था, 3 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 54 डिग्री हो गया। अब अगर b की वैल्यू 54 डिग्री है, देन आई कैन से फ्रॉम फिगर b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। क्यों होगी, स्ट्रेट लाइन एंगल। सारे रीजंस लिखने बहुत जरूरी हैं। उसके बाद b की वैल्यू आप पुट करोगे, देन c की वैल्यू इजीली आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? दिस डायग्राम इज गिवन एंड द थिंग्स विच आर गिवन इज एंगल पी क्यू आर, वेयर इज पी क्यू आर, दिस एंगल, और पी आर क्यू दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव पी क्यू एस और पी आर टी। तो दिस पोर्शन इज गिवन, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखो इस पी क्यू आर के बारे में मुझे मालूम क्या है, इस एंगल के बारे में मुझे क्या मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है, जो इसके साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है? इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मुझे यही मालूम है, ठीक है? तो यही तो हमें चाहिए, पी क्यू एस तो हमें चाहिए, पी क्यू एस तो हमें चाहिए था। तो यानी कि हमें क्या मालूम है, देखो हमें मालूम है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर जो होगा वो अगर हम पी क्यू एस के साथ अब उसको ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है? और क्या मालूम है मुझे, अब पी आर क्यू की बात करते हैं। पी आर क्यू कहाँ है, ये रहा पी आर क्यू। अब इस पी आर क्यू का क्या इसके साथ रिलेशनशिप मालूम है हमें, ऑब्वियसली मालूम है। क्यों ये रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि पी आर टी की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है? और क्या मालूम है हमें, हमें मालूम है कि क्या, पी आर टी, एंगल पी आर टी यानी कि पी आर टी प्लस पी आर क्यू का सम भी कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है, मुझे ये मालूम है, ठीक है? यानी कि मुझे ये रिलेशनशिप मालूम है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं, ये रिलेशनशिप मालूम है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है? अब ये हॉरिजेंटल मत लिख लेना, वर्टिकली लिखना है तुम लोगों ने, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या करना है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। देखो क्या है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो है 180 डिग्री, इसका भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, यानी कि कोई टर्म इसके इक्वल है, कोई टर्म इसके इक्वल है, और ये दोनों तो 180 डिग्री है, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल होगा। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या थी, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल पी आर टी
प्लस किसके होगा, एंगल पी आर क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जिसको समझ में नहीं आया, सिंपल सा है, अगर मेरा वेट 180 किलो है, अगर तुम्हारा वेट भी 180 किलो है, तो इसका मतलब हम दोनों तो इक्वल हुए ना। हाँ वही चीज है, तो हम दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने कहा कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये पी आर क्यू है, प्लस पी आर क्यू है, इस साइड भी पी आर क्यू है, अगर ये इस साइड आएगा, शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दो सिमिलर चीजें सब्ट्रैक्ट होंगे, कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या बचेगा, एंगल पी आर टी। सिंपल सा है, हो गया, प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, हमने क्या यूज किया, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज की, स्ट्रेट लाइन एंगल की। कैसे यूज की, जो हमें गिवन था, हमने देखा वो कहाँ है, यहाँ पे, उसके साथ रिलेशन क्या है इसका, हमने कहा स्ट्रेट लाइन एंगल वाला है, इसके साथ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, हमने कहा दोनों इक्वल होंगे, बस प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कई लोगों को ये बहुत टफ क्वेश्चन लगता है। दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट थिंक इजीली। कैसे, देखो हमें गिवन है ये फिगर, और फिगर में ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है, रिमेंबर दिस, आर ओ क्यू अपने आप में 90 डिग्री है, ध्यान रखना इस चीज का। हम यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, अब ध्यान देखना, हमें प्रूफ करना है क्या, आर ओ एस को इसके इक्वल प्रूफ करना है, या फिर इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो देखते हैं, चलो हमें जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, नॉट सॉरी, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। व्हाट इज राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये है हमारे पास इसका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हाफ तो ठीक है, देखो क्यू ओ एस है हमारे पास और पी ओ एस है हमारे पास एंगल, तो इन दोनों को कुछ भी करके हमें लेके आना है आर ओ एस के इक्वल लेके आना है। ठीक है, क्या क्यू ओ एस कहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये कंप्लीट एंगल की बात चल रही है, ध्यान देना, क्यू ओ एस की बात अगर हम कर रहे हैं तो कंप्लीट एंगल की बात चल रही है। देखो इस कंप्लीट एंगल में से तो इतना तो 90 डिग्री है ना, इसमें अगर मैं इस वाले पोर्शन को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये पूरा का पूरा एंगल मिलेगा। तो यानी कि इस क्यू ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री प्लस दिस एंगल, और ये एंगल है क्या, आर ओ एस है, और क्या है। ठीक है, तो यानी कि क्यू एस को मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री प्लस क्या, एंगल आर ओ एस। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, माइनस था तो माइनस है, कोई टेंशन नहीं है। अब नेगेटिव के आगे कोई टर्म आने वाला तो मैं ब्रैकेट का यूज करने वाला हूं। अब पीओएस का ध्यान देते हैं, वेयर इज पीओएस, पीओएस कहाँ है, पीओएस, चलो ठीक है। इस पीओएस की बात करूं मैं अगर, तो फिर से ध्यान से देखना, लेट मी इरेज दिस थिंग फर्स्ट, देखो ये रहा, अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, तो कुछ देर पहले हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, आधा 90 होगा तो डेफिनेटली आधा भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या इस पीओएस, रिमेंबर दिस, अब हम बात करने वाले हैं पीओएस की बात करने वाले हैं, पीओएस, रिमेंबर दिस, तो क्या मैं अगर इस 90 डिग्री में से, ठीक है, इस पूरे कंप्लीट 90 डिग्री में से इतने वाले पोर्शन को हटा दूंगा तो कौन सा एंगल आएगा मुझे, ये वाला एंगल मिलेगा मुझे, और ये एंगल क्या है, पीओएस है। तो क्या मैं इस पीओएस की जगह पे 90 माइनस दिस एंगल लिख सकता हूं, दिस एंगल, डेफिनेटली इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा, तो ये एंगल है क्या, आर ओ एस है भाई, तो यानी कि इसकी जगह पे मैं 90 माइनस आर ओ एस लिख देता हूँ, एंगल सॉरी 90 माइनस आर ओ एस लिख देता हूँ, एंगल आर ओ एस, बस आंसर आने वाला है। हाफ ठीक है, 90 ठीक है, प्लस एंगल आर ओ एस भी परफेक्ट है, माइनस क्या है, नेगेटिव ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस, 90 से 90 कैंसिल, आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, हाफ बाहर से था तो 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द सॉल्यूशन, ये था टफेस्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, विच इज वेरी इजी, डोंट यू थिंक सो। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तो नहीं आएंगे तो पूछना।